तो मैं हूँ योगी बनारसी और आज मैं आया हूँ कुछ अलग सा दिखाने, कुछ अलग सा मंदिर आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देखिएगा और जानिएगा इसके बारे में। बड़ा ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सामने आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है भारत माता मंदिर और मदर इंडिया टेम्पल। और ये इस मंदिर की बिल्डिंग आप देख सकते हैं सामने। और मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी जी ने किया था और इसका निर्माण बाबू श्री प्रसाद गुप्ता ने 1918 में किया था। तो चलिए देखते हैं कि मंदिर के अंदर क्या है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। आइए दोस्तों, चलते हैं ऊपर मंदिर में। देखिए काफ़ी लोग आए भी हुए हैं इस मंदिर को घूमने के लिए। ये सामने एक अच्छा सा पार्क है जहाँ पे कि आप लोग समय पास कर सकते हैं, बिता सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये है गेट, दरवाज़ा, और दरवाजे पे शानदार कलाकारी। वंदे मातरम। इस मंदिर के बारे में कुछ, और ये एक शानदार मूर्ति है और चित्र है भारत माता का शेर पे सवार। ये अखंड भारत का एक शानदार नक्शा है, जिसमें कि आप ऊपर देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान है, उसके नीचे पाकिस्तान है, और ये है अरब सागर, ये पूरा अरब सागर। ये लक्षद्वीप के आगे अभी नीचे है मालदीव, और ये पूरा अपना भारत। और ऊपर ये देख सकते हैं तिब्बत का भाग, और ये सामने आपको नेपाल दिखेगा। और यहाँ पे देखेंगे जो सबसे ऊंची चोटी दिख रही होगी, ये होगा एवरेस्ट। यहाँ पे बांग्लादेश, और ये है नीचे बंगाल की खाड़ी, और इंडिया के नीचे है हिंद महासागर का ये हिस्सा है, हिंद महासागर। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा भी हुआ है हिंद महासागर। और दोस्तों, इस संगमरमर के टुकड़ों से इस नक्शे को बनाने में करीब 6 साल का समय लगा था, और 762 संगमरमर के टुकड़ों को जोड़ करके बनाया गया है ये नक्शा। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ आपको एवरेस्ट दिखाने का। ये जो देखिए सर, बीच में जो सबसे बीच में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एवरेस्ट है। मेरे ऊपर दोस्तों देख सकते हैं, ऊपर छत है जाने के लिए, लेकिन ये सारे दिन खुला नहीं रहता है। अगर ऊपर से नक्शे का व्यू देखना है तो मैं एक वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें आपको ऊपर से पूरा व्यू और काफ़ी डिटेल में बताया गया है इस नक्शे के बारे में। मंदिर के दीवालों पे भी शानदार नक्शे हैं, और ये देख सकते हैं ये हमारे पराधीन भारत का नक्शा है।
इस नक्शे को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल नहीं हो पा रही है, शायद इसीलिए बहुत अच्छे से आप नहीं देख पाएंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, ये नीचे जो एक टुकड़ा सा दिखाई दे रहा है ये सुमात्रा है, और ये जो भाग है ये भाग है जिसे आज के समय में हम बुर्मा या म्यांमार बोलते हैं, ये म्यांमार है। और ये हिस्सा देखिए पूरा दोस्तों, ये तिब्बत का हिस्सा है, और तिब्बत के एक हिस्से में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैलाश मानसरोवर। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में ये काला कुछ ब्लैक सा, ये है कैलाश मानसरोवर। दीवारों पे विभिन्न समय के नक्शे हैं भारत के, जो कि ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बहुत ही शानदार मंदिर है दोस्तों, अगर कभी आइएगा बनारस तो ज़रूर इसको देखिएगा। एक कैंट स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है। इतना शानदार है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए संगमरमर के पत्थर का वो टुकड़ा, और ऐसे ही 762 टुकड़ों को जोड़ करके ये बनाया गया है भारत या अखंड भारत का नक्शा। और इसमें इस नक्शे के बारे में कुछ विवरण दिया गया है। इसकी धरातल भूमि 1 इंच में 6.4 मील को कवर करता है, और 1 इंच जो नक्शे की ऊंचाई है वो 2000 फुट की ऊंचाई दिखलाता है। समुद्र तट से 500, 1000, 2000, 3000, 6000, 10000, 15000, 20000, 25000 फुट की ऊंचाई स्पष्ट रेखाओं द्वारा दिखाई गई है, अंकित कर दी गई हैं। और इस मानचित्र के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 32 फुट 2 इंच है, और उत्तर से दक्षिण तक 30 फुट 2 इंच है, जिसमें 762 चौकोर 11 इंच वर्गीय मकराना के श्वेत पत्थर काटकर लगे हैं। इस हिसाब से हमारी भारत भूमि पूर्व से पश्चिम तक 2393 साढ़े 93 मील या 1196 कुछ कोस, और उत्तर से दक्षिण तक 2316 मील या 1158 कोस होता है। हमारा देश वस्तुतः 4,05,500 गुना लंबा और उतना ही चौड़ा है, अर्थात हमारे देश का वर्ग इस भूमि चित्र के वर्ग से 1,40,30,50,000 गुना बड़ा है। इसमें हिमालय और दूसरे पर्वतों की 450 चोटियों नापी जा चुकी हैं, और 1 इंच में 2000 फुट के हिसाब से काटकर दिखलाई गई हैं। 800 छोटी और बड़ी नदियों अपने स्रोतों से लेकर जहां वो मिली है, जहां से निकली और जहां पे मिली है, उसको पूरे तरीके से दिखाया गया है। मुख्य पर्वत, पहाड़ियाँ, झीलें, नहरें, टापू और वर्तमान काल यानी उस समय के नगरों, तीर्थ स्थानों का भी पूरा वर्णन दिया हुआ है। भारत भूमि के उपरांत उत्तर से पामीर, तिब्बत और तुर्किस्तान, चीन पूर्व में ब्रह्मदेश, मलय, प्रायद्वीप, चीन का दीवार भी है इस मैप में।
और 1917 वाले नक्शे का 5 गुना बड़ा कर बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है इस नक्शे के बारे में। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा जब भी आइएगा, ताकि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो सके इस नक्शे के बारे में। तो और ये एक दूसरा पत्थर लगा हुआ है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो इस मूर्ति यानी इस नक्शे के निर्माण करता है, और उन लोगों के भी नाम हैं जो मंदिर के निर्माण करता है। वो कहानी बताई गई है कि किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण का ख्याल आया। बात संवत 1970 यानी 1913 सन 1913 की बात है। जाड़ों में कराची कांग्रेस से लौटते हुए मुंबई जाने का अवसर मिला, और ये लिखते हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त, जिनके सौजन्य से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और आगे लिखते हैं वहाँ से पूना जाना हुआ, जहाँ श्रीमान हुंडो केशव कर्वे का विधवा आश्रम देखने गए। आश्रम में जमीन पर भारत का एक मानचित्र बना हुआ देखा। तो उस आश्रम में उन्होंने मानचित्र देखा जो कि जमीन पर बना हुआ था। तो वह मिट्टी का ही, पर उसमें पहाड़ और नदियाँ ऊंची नीचे बनी थी। लेकिन वो मिट्टी के नक्शे में आप दिखा हुआ है कि पहाड़ और नदियाँ भी बनी थी, जो देखने में बड़ा सुंदर लगा। तो उनकी इच्छा हुई कि एक ऐसा ही मानचित्र काशी यानी कि बनारस या वाराणसी में बनाया जाए। यह केवल एक संस्कार था जो संभवतः कुछ दिन में मिट जाता, पर संयोगवश इसके बाद विदेश यात्रा करनी पड़ी। हाँ, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये कुछ ऐसी सोच थी, हो सकता था समय के साथ मिट जाता, लेकिन उनको बाबू शिव प्रसाद गुप्त को विदेश यात्रा करनी पड़ी, और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में इस प्रकार के अनेक छोटे बड़े मानचित्र उनको देखने को मिला। यह भी एक संयोगी था, और वो उसे लेकर के घर लौटे, उन मानचित्रों को, उन यादों को, और भारत का सुंदर उभारदार मानचित्र यानी कि नक्शा बनाने की उनकी इच्छा और प्रबल हो गई, मतलब और ज़्यादा उनके मन में बैठता चला गया कि ये नक्शा बनाना ही बनाना है। गुरुजनों और मित्रों से परामर्श और विचार के बाद यह बातचीत में बैठ गए कि मानचित्र संगमरमर का ही होगा। तो ये डिसाइड हो गया कि जो मैप बनेगा वो संगमरमर का ही होगा, क्योंकि वह अधिक टिकाऊ और अधिक सुंदर होगा, और जननी जन्मभूमि की प्रतिमा के लिए अधिक उपयुक्त होगा, यानी भारत माँ की प्रतिमा के लिए अधिक उपयुक्त। इस निश्चय के बाद कलाकारों और शिल्पियों की खोज होने लगी। बहुत प्रयत्न करने के बाद काशी निवासी श्री दुर्गा प्रसाद जी ने यह भार उठाया और बड़े परिश्रम तथा बड़ी योग्यता से निभाया। और 1975 यानी कि 1975 यानी कि सन 1918 में इसका काम शुरू हुआ, और 5-6 वर्ष के परिश्रम में समाप्त भी हो गया। पर अनेक बाधाओं विघ्नों के कारण जितना मनुष्य का वश नहीं हुआ, समय तथा सर्वसाधारण के लिए मातृमूर्ति का दर्शन संभव न हो सका। अतः अंत में केवल यह करना है कि जिस मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है उसका शिलान्यास 24 लक्ष्य गायत्री पुरस्मरण के उपरांत बासंती नवरात्र के प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रविवार 1984, और ये पूरा विवरण लिखा हुआ है कब इसका उद्घाटन हुआ। श्री भगवान दास जी के कर कमलों द्वारा हुआ। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में चारों वेदों का 4 पूर्णाहुति महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के करपात्र से हुआ महानवमी के दिन। तो ये पूरी कहानी किस तरीके से इस नक्शे को बनाने का विचार आया बाबू शिव प्रसाद गुप्त के मन में, और फिर उन्होंने किस तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया। तो सारा कुछ विवरण यहाँ पे मिल जाएगा।
कैसा लगा दोस्तों ये भारत का मानचित्र, अखंड भारत का मानचित्र वास्तव में अगर पसंद आया होगा ये वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।